हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल इंग्लिश। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते ही होंगे, जनरल इंग्लिश या आप बात करें इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टू क्लियर एन एग्जाम। चाहे आप बात करें SBI PO की, SBI क्लर्क की, या SSC CGL, RRB PO, UPSC या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की। तो देखा जाए फ्रेंड्स, तो लोग करते क्या है प्रिपरेशन के समय पे, वो एक बुक लिख के आ गया और उसके बाद में विथाउट बेस, विथाउट एनी टोपोलॉजी या विथाउट एनी स्टेटिस्टिक्स वो पढ़ना चालू कर देते हैं। बट फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम के लिए स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपेयर करना, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस एग्जाम का पैटर्न कैसा है। अगर आपको पैटर्न के बारे में आइडिया है तो आप देखेंगे कि पर्टिकुलर कुछ पैटर्न होते हैं, पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें से क्वेश्चन हर साल रिपीट किए जाते हैं या उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास डेटा चेंज होते हैं। तो इसी बेस पे जो हम आज बात करने वाले हैं जनरल इंग्लिश में, तो हमने यहाँ पे कुछ सिलेबस तैयार किया है आप लोगों के लिए, और जो इसके सॉफ्ट नोट्स हैं वो हम अपने यूट्यूब के चैनल पे हर वीडियो के नीचे में आपको एक एक्सरसाइज नोट्स दिया जाएगा, जिसको आप स्टडी करें। चाहे तो आप हमारे साइट से इसकी ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप इसे स्टडी कर सकते हैं। अगर बात की जाए जनरल इंग्लिश के लिए, तो जनरल इंग्लिश आप अगर देखेंगे तो जनरल इंग्लिश का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा क्यों बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप बात करें एप्टीट्यूड की या रीजनिंग की, तो एप्टीट्यूड की अगर बात की जाए तो अगर आप एप्टीट्यूड को भी सॉल्व करने जाते हैं 30 मिनट्स में, आपके पास मान लीजिए 30 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 to 2 मिनट चाहिए। बट अगर ये बात करें इंग्लिश की, तो अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, तो 10 से 15 मिनट में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और ये टाइम सेविंग भी है और सबसे स्कोरिंग पार्ट है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने सिलेबस बनाया हुआ है। सिलेबस में जो सबसे पहले टॉपिक कवर करने वाले हैं हम, वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। कंप्रीहेंशन की बात की जाए तो कंप्रीहेंशन क्या होता है फ्रेंड्स? कंप्रीहेंशन एक पैसेज के फॉर्म्स में आपको एक डेटा दिया जाता है या क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें आपको पैसेज को रीड आउट करना होता है। फिर उससे रिलेटेड आपके पास 5 to 10 क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चन को जो आपको पैसेज दिया गया था उसके बेस पे पढ़ना है और आंसर चूज करने होते हैं। अब सेकंड जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पैराग्राफ्स। यानी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स होते हैं जो आपको टुकड़ों टुकड़ों में या पार्ट्स में गिवन होते हैं। आपको कौन सा पैराग्राफ, मान लीजिए 6-7 पैराग्राफ्स हैं, उनसे मिलाकर एक पैसेज बन रहा है या एक स्टोरी बन रही है। आपको सही उनका कोई भी ऑर्डर में वो पैसेज रखे हुए होंगे या वो पैराग्राफ्स रखे हुए होंगे। आपको एक मीनिंगफुल वे में उन पैराग्राफ्स को बनवाना होता है, जिससे वो एक मीनिंगफुल पैसेज को कंस्ट्रक्ट कर सके। वोकैबुलरी की बात करें तो वोकैबुलरी नो डाउट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होंगे वो हम आगे स्टडी करने वाले हैं। चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड, चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स की बात करें तो आपके पास क्वेश्चन में इस तरीके से आते हैं कि आपके पास 4 to 5 क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में इनसे रिलेटेड, जहाँ पे आपको 1 लाइन में कोई स्टेटमेंट दिया होगा और उसके आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। आप उन 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन चूज करना होगा जो उस स्टेटमेंट को या उस सेंटेंस को जस्टिफाई करे। चूजिंग अप्रोप्रिएट सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर आपके पास हो सकता है किसी पैसेज के फॉर्म में दिया हो, या हो सकता है आपको एक सेंटेंस दे दिया गया हो, कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन के टर्म्स में। अब और उसके बाद आपके पास ऑप्शन में 4 सेंटेंस गिवन होंगे, 4 ऑप्शन गिवन होंगे। और ये पूछा जाएगा कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है सेंटेंस, उसका नियरली इक्विवेलेंट मीनिंग किस सेंटेंस में या किस ऑप्शन में आपको मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपको ऐसे देने होते हैं। फ्रेज सब्स्टिट्यूशन, क्लोज टेस्ट और स्पॉटिंग एरर्स, इन सबको हम 1 by 1 क्लास में देखने वाले हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। चैप्टर 1 की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हर चैप्टर में 50 to 60 क्वेश्चंस को कंसीडर करने वाले हैं, जिससे आपको आइडियाज मिलेंगे और जिससे आप समझ पाएंगे टाइम लेके कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कैसी अप्रोच रखनी है।
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे चलते हैं। ये सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्चुअली होता क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे मेंशन किया, कॉम्प्रिहेंशन इज यूज्ड टू जज योर कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी ऑफ इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग द पैसेज। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आपसे ये उम्मीद रखी जाती है कि हाँ, जो पैसेज आपको एग्जाम में दिया जा रहा है उसका मोटो ये नहीं जानना होता कि आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, या आप केवल इंग्लिश ही बोले। वहां पे इसका ये मतलब होता है कि जो पैसेज में कहना चाह रहा है, जो पैसेज का मीनिंग है, जो पैसेज का मोटो है, वहां पे क्या आप उससे क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं, या आप उसकी जो एम है उस पैसेज के पीछे सेम को समझ पा रहे हैं या नहीं। और सेकंड चीज आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया, देयर आर सर्टेन टेक्निक्स दैट विल हेल्प यू इन आंसरिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंशंस। कॉम्प्रिहेंशन जो होता है आपके पास भी वहां पे कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको पैसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। अब बात आती है पैसेज, तो हम बात कर दिए, कई बार हम स्क्रीन पे देखते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, पैसेज बहुत बड़े होते हैं, चालू वगैरह खत्म नहीं होते हैं, एक पेज, 1 पेज, 2 पेज तक जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पैसेज को अटेम्प्ट करने की, इसको हमने शॉर्ट में कुछ टिप्स दिए हुए हैं। सबसे पहली बात की जाए, रीड एट स्टडी स्पेस, यानी जब भी आप पैसेज देखें तो पैसेज को ये नहीं है कि आप कुछ इस तरीके से रीड करने लग जाए, कर्सर की तरफ ध्यान दीजिए कि कुछ ऐसे रीड करने लगे, डू नॉट गो फास्टर देन यू कैन ग्रैस्प द टेक्स्ट, इस तरीके से आप फ्लो पे मत जाए। आप कुछ इस तरीके से रीड करिए कि आप एक समान इस या सेम स्पीड में सारे वर्ड्स को पढ़ें, जस्ट लाइक दैट। एग्जांपल आपके सामने, डू नॉट गो फास्टर देन यू कैन गो ग्रैस्प द टेक्स्ट बट कीप ट्राई दैट यू आर रीडिंग एट सेम पेस, यानी जिस स्पीड से मैंने से पूरे सेंटेंस को पढ़ा आपको सेम स्पीड मेंटेन करके रखनी है थ्रू आउट, फ्रॉम स्टार्टिंग द पैसेज टू एंड ऑफ द पैसेज। कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस, यहाँ पे आपके पास हर पैसेज में आप देखेंगे तो आपको बोर्ड में कुछ टेक्स्ट दिए होते हैं और कुछ फ्रेजेस दिए होते हैं। वो फ्रेजेस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जब भी देखें कि कोई भी बोर्ड में शब्द दिया हुआ है या वर्ड्स या फ्रेज दिए हुए हो तो उनको आप नोट डाउन करके देखिए, उस सेंटेंस का मतलब निकालने की कोशिश करिए और देखिएगा कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन में लिंक होता ही है ऐसे फ्रेजेस और वर्ड्स। कीप फॉरवर्डिंग अहेड, कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि पैसेज में कई वर्ड्स ऐसे आते हैं जिनके मीनिंग हमें पता नहीं होते हैं, तो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं और उसके पहले या उस सेंटेंस का मतलब समझने में वक्त अपना बहुत ज्यादा टाइम अपना कंज्यूम कर देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना एग्जाम में। जब भी एग्जाम में आप बैठे हो तो वहां पे अगर आपको किसी, मान लीजिए जैसे कि पैसेज गिवन है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इफ मीनिंग ऑफ एनी वर्ड, यहाँ पे मान लीजिए मुझे ये नहीं पता कि अंडरस्टैंड की मीनिंग क्या है, तो मेरे साथ होता क्या है कि मैं इस अंडरस्टैंड के आसपास ही घूमता रहूं कि इसका मीनिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग कहीं सेंटेंस का मीनिंग ना चेंज हो जाए या कंफ्यूजन। कई बार होता क्या है कि जो ये वर्ड्स दिया होगा ये केवल आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए या आपका ध्यान रखने के लिए होता है। ये इसका जो आपके पास क्वेश्चन गिवन होंगे हो सकता है उसमें इसका कहीं यूज भी ना हो, तो हमेशा क्या करिए, जो सेंटेंस आपको समझ नहीं आया आप उसका आगे बढ़ते रहिए। हो सकता है जो आपके पास क्वेश्चन हो उसका आंसर आपको कहीं नेक्स्ट सेंटेंस में गिवन हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एन आइडिया। सबसे जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है वो होती है कि आइडिया लेना कि ये सारा पैसेज किस पे बना हुआ है। पैसेज आप पढ़ लेंगे तो नो डाउट आपको आइडिया तो मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन, ये पैसेज किस बारे में गिवन है। लेकिन एक स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि आप सबसे पहले क्या करें, पैसेज पे जाने से पहले एक बार 1 और 2 क्वेश्चंस को रीड कर लें कि क्वेश्चन किस तरीके पे पेश है, तो वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर क्वेश्चन पढ़ते तो हाँ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो एक ओवरव्यू मिलने के बाद अगर आपने किसी न्यूज़पेपर में उसके बारे में पढ़ा है या कहीं पे आपने देखा है या उस टॉपिक के बारे में अगर सुना है तो ऑब्वियस सी बात है आप जल्दी इसको ग्रैस्प कर पाएंगे या जल्दी उसके बारे में सोच या समझ पाएंगे। तो ये रही कुछ स्ट्रेटेजीज फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे, जहां पे हम डिस्कस करेंगे पैसेज 1 एंड देन आगे के चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे।